नमस्कार, मैं ईशा नेगी स्वागत करती हूँ आपका आपके चैनल कमाल जिंदगी में। आज़ादी के लिए लड़ने वाले और संघर्ष करने वाले मुख्य महापुरुषों में से एक, जिन्हें बच्चे चाचा चाचा कहकर पुकारा करते थे, जिन्होंने अपने भाषणों से लोगों का दिल जीत लिया था। इसी वजह से वे आज़ाद भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री बने। विफलता तभी मिलती है जब हम अपने आदर्शों, उद्देश्यों और सिद्धांतों को भूल जाते हैं। इनका मानना था कि जो इंसान अपने उद्देश्य, सिद्धांत और आदर्शों को भूल जाते हैं, उन्हें सफलता हाथ नहीं लगती। ये एक ऐसे राजनेता थे जिन्होंने अपने व्यक्तित्व का प्रकाश हर किसी के जीवन पर डाला है। इन्हें बच्चों से अत्यधिक लगाव था, इसलिए बच्चे इन्हें चाचा नेहरू कहकर बुलाते थे। इसीलिए इनके जन्मदिन को बाल दिवस यानी कि चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाता है। महान लेखक, विचारक और कुशल राजनेता जवाहरलाल नेहरू ने कश्मीरी ब्राह्मण परिवार में 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में जन्म लिया था। पंडित नेहरू के पिता का नाम पंडित मोतीलाल नेहरू था, जो कि मशहूर बैरिस्टर और समाज सेवी थे, और उनकी माता का नाम श्रीमती स्वरूप रानी था, जो कि कश्मीरी ब्राह्मण परिवार से ताल्लुकात रखती थी। जवाहरलाल नेहरू के 3 भाई बहन थे, जिसमें नेहरू जी सबसे बड़े थे। नेहरू जी की बड़ी बहन का नाम विजया लक्ष्मी था, जो कि बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी, जबकि उनकी छोटी बहन का नाम कृष्णा हठी सिंह था, जो कि एक अच्छी और प्रभावशाली लेखिका थी। पंडित नेहरू ने दुनिया के मशहूर स्कूलों और यूनिवर्सिटी से शिक्षा प्राप्त की। 15 साल की उम्र में 1905 में नेहरू जी को इंग्लैंड के हैरो स्कूल में पढ़ाई के लिए भेज दिया गया। 2 साल तक हैरो में रहने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने लंदन के ट्रिनिटी कॉलेज से लॉ में एडमिशन लिया। लंदन के इनर टेम्पल में 2 साल पूरा करने के बाद उन्होंने वकालत की पढ़ाई पूरी की। वहीं 1912 में वे भारत लौटे और वकालत शुरू की। भारत लौटने के 4 साल बाद 1916 में जवाहरलाल नेहरू जी का विवाह कमला कौर के साथ हुआ। 1917 में उन्होंने इंदिरा प्रियदर्शनी को जन्म दिया, जो कि भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी, जिन्हें हम इंदिरा गांधी के नाम से जानते हैं। जवाहरलाल नेहरू 1917 में इंडियन होम रूल मूवमेंट में शामिल हो गए। इसके 2 साल बाद 1919 में वे राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश कर गए। तभी उनका परिचय महात्मा गांधी से हुआ। वे गांधी जी को अपना आदर्श मानने लगे, यहाँ तक कि नेहरू जी ने विदेशी वस्तुओं का त्याग कर दिया और खादी को अपना लिया। इसके बाद उन्होंने 1920 और 22 के गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भी साथ दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1926 से 1928 तक अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के महासचिव के रूप में सेवा भी की। उस सत्र के दौरान पंडित नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने पूरी राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग का समर्थन किया, जबकि मोतीलाल नेहरू और अन्य नेता ब्रिटिश शासन के अंदर ही राज्य चाहते थे। दिसंबर 1929 में लाहौर के कांग्रेस का वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए। इसी सत्र के दौरान एक प्रस्ताव भी पारित किया गया, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई। 26 जनवरी 1930 को लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत का झंडा फहराया। साल 1947 में जब गुलामी से आजादी मिली थी, देशवासी आजाद भारत में सांस ले रहे थे। इसी वक्त देश की तरक्की के लिए डेमोक्रेटिक सिस्टम भी बनाना था। इसीलिए देश में पहली बार प्रधानमंत्री के चुनाव हुए थे, जिसमें कांग्रेस से प्रधानमंत्री के दावेदारी के लिए चुनाव किए गए, जिसमें लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और आचार्य कृपलानी को ज्यादा वोट मिले थे। लेकिन गांधी जी के कहने पर पंडित जवाहरलाल नेहरू को देश का प्रथम प्रधानमंत्री बनाया गया। इसके बाद पंडित नेहरू ने लगातार 3 बार प्रधानमंत्री पद पर रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू का चीन के साथ संघर्ष के थोड़े वक्त बाद ही स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। इसके बाद उन्हें 27 मई 1964 में दिल का दौरा पड़ा और वे इस दुनिया से हमेशा के लिए चल बसे। पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने प्यार बच्चों पर ही नहीं लुटाते थे, बल्कि वो अपने देश के लिए भी समर्पित थे। जवाहरलाल नेहरू राजनीति का वो चमकता सितारा थे, जिनके इर्द गिर्द भारतीय राजनीति का पूरा सिलसिला घूमता है। उन्होंने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनकर भारत देश का नाम ऊंचा किया है। इसके साथ ही उन्होंने भारत की मजबूत नींव का भी निर्माण किया। ऐसे ही प्रेरणादायक कमाल वीडियोस के लिए देखते रहें कमाल जिंदगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।